वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो देखिए गाइज, यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कर्म विज्ञानियम। हमने इससे पहले गुण विज्ञानियम देख चुके हैं। जिन्होंने भी गुण विज्ञानियम नहीं देखा है तो आपको वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स, जो शॉर्ट नोट्स हैं, वो सारे गुण विज्ञानियम के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे चार स्टार्ट करते हैं कर्म विज्ञानियम। कर्म विज्ञानियम में आप देखिए, यहाँ पे थर्ड प्लेस है पदार्थ में कर्म का और फिफ्थ प्लेस है आयुर्वेद में। तो अगर मैं बोलूँ तो इसका जो एक्शन है, तो क्रिया का कुछ भी हम लोग कर्म करते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं, उसको हमने कर्म विज्ञान में इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स, जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या क्या है। जैसे क्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा कर्म का, कार्य और प्रयत्न। तो ये कुछ आपको याद रखना है, ठीक है। और अब इनको हम लोग समझेंगे कि इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर मैं कर्म के लक्षण बताऊं तो आपको 4-5 ही लक्षण याद रखने हैं, ज्यादा कुछ है नहीं गाइज। तो इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो श्लोक है आपको याद रखना है, क्रियते इति कर्म। तो क्रियते इति कर्म क्या होता है, एक्ट विच इज डन, जो एक्ट हो चुका है, मतलब जो काम आप कर चुके हैं उसको कर्म ऐसा बोला है। फिर ये द्रव्य आश्रित है, द्रव्य में ही प्रेजेंट है। जो कर्म है, जो काम है, वो आपके द्रव्य में ही प्रेजेंट है। और संयोग और विभग जो हमने गुण में समझाया था, ठीक है। संयोग यानी कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफ समथिंग, और विभग यानी डिवाइडेशन, ठीक है, जो हमने गुणों में समझाया था। अगर आपको समझ नहीं आया तो वहां पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और उसका ये कॉज है, मतलब संयोग और विभग किसके वजह से होगा, कर्म की वजह से होगा। अगर किसी चीज को आपको जोड़ना है तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना, तो वही है संयोग यार विभग। तो द्रव्य आश्रित, मतलब द्रव्य में ही है कर्म, ठीक है। गति यानी मोशन, मूवमेंट, ठीक है। और प्रयत्न अगर मैं बोलूं तो प्रयत्न मतलब एफर्ट्स। आप कितना उस चीज को करने में आप अपनी निष्ठा से, किस निष्ठा से कर रहे हैं, उसको प्रयत्न ऐसा बोला गया। अब अगर मैं बोलूं, कर्म के 3 टाइप्स होते हैं। देखिए गाइस, 3 टाइप्स है, मनो, वाक, काया। इनको आप डिटेल में जाना नहीं है, बस याद रखना है कि आपके 3 टाइप्स होते कर्म विज्ञानियों में, वो है मनो, वाक, काया, ठीक है। गुण रहित, मैंने क्या बोला, गुण रहित। जो कर्म है वो है गुण रहित, निर्गुण, मतलब इनका अपना गुण होता है, ये नेवर पोजेस डिफरेंट और अदर गुना, ठीक है। तो ये किसी और का गुण पोजेस नहीं करेंगे, मतलब किसी और का गुण इनमें नहीं होता है। ये खुद का गुण जो है वो नहीं कैरी करते। इनमें कोई भी तरीके का गुण नहीं होता। ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने काम किया, मैंने बहुत गर्म काम किया है, ऐसा थोड़ी होगा, है ना गाइस। मैंने काम किया, वो अच्छा किया या फिर बुरा किया, वैसे होगा। क्वालिटी उस तरीके से डिपेंड करेगी। ऐसे नहीं कि मतलब जैसे किस तरीके का काम किया उस पर क्वालिटी डिपेंड करेगी। तो इसलिए गुण रहित है ये, ठीक है। और इतने ही आपको लक्षण में पॉइंट याद रखना है। एक तो गति, प्रयत्न, गुण रहित, द्रव्य में आता है। और एक श्लोक याद रखना है, क्रियते इति कर्म, ठीक है। ये जो श्लोक है वो आपको याद रखना है। अगला जो है गाइस वो है क्लासिफिकेशन। मतलब अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं कर्म का तो किस प्रकार करूंगा। पहले तो है लौकिक कर्म। लौकिक कर्म में 5 टाइप के कर्म आते हैं। उसमें है उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसरण और गमन। या देखिए, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसरण, गमन। उत्क्षेपण मतलब रेजिंग अप, एलिवेटिंग, ठीक है, कुछ भी चीज को एलिवेट करना। और अपक्षेपण डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। अकुंचन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसे प्रसरण एक्सटेंशन, रिलैक्सेशन, जो मसल्स में जैसे रिलैक्सेशन हो रहा है। गमन अगर मैं बोलूं तो लोकोमोशन और मूवमेंट, जो गति के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो आध्यात्मिक कर्म भी अगला जो टाइप है आध्यात्मिक कर्म है। और उसमें 2 टाइप आते हैं। देखिए, आध्यात्मिक कर्म क्या है, मेंटेनिंग द हेल्थ एंड ट्रीटिंग द डिजीजेस। तो इस 2 चीज जो है, ट्रीटमेंट ऑफ फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ और ट्रीटिंग डिजीजेस जो है, उसमें ही आध्यात्मिक कर्म में 2 टाइप्स है। एक तो है प्रिवेंटिव थेरेपी, स्वास्थ्य कर्म, और क्यूरेटिव थेरेपी, रोग कर्म, ठीक है। प्रिवेंटिव थेरेपी मतलब जैसे आपको जो भी है डिजीज है वो हुआ नहीं है अभी तक, उससे पहले जो कर्म कर रहे हैं, उससे पहले जो प्रिकॉशन ले रहे हैं हम लोग, जो कार्य कर रहे हैं, उसको प्रिवेंटिव में रख दिया। और अगर क्यूरेटिव में मैं बोलूँ आपको, तो जो आपको डिजीज होने के बाद जो भी कार्य, जो भी एक्शन, जो भी आपको किया, आपके ऊपर जो भी उपचार किया जा रहा है, वो क्यूरेटिव में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ क्यूरेटिव के भी आगे 2 टाइप्स हैं, शारीर और मानस। तो अगर मैं शारीर कर्म बोलूँ तो उसमें 2-4 टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उसमें 2-4 टाइप क्या क्या है। ऐच्छिका
ऐच्छिक अनैच्छिक, ठीक है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन, समदोष समशोधन समशमन, ठीक है, एलिमिनेशन और एलिवेटिंग प्रोसेस, यंत्र कर्म शस्त्र कर्म, ठीक है, यंत्र कर्म मतलब इंस्ट्रूमेंटल कर्म और शस्त्र कर्म मतलब सर्जिकल जो कि ऑपरेशन होता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ औषध कर्म और शस्त्र कर्म, तो ये चार जो है वो आपको याद रखना है, ऐच्छिक जो है अनैच्छिक जो है, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ है नहीं गाइस इसमें, ठीक है, ये आपको याद ही रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है गाइस मानस कर्म। मानस कर्म में मैं आपको बता दूं तो कंट्रोलिंग ऑफ मनास बाय द प्रैक्टिस ऑफ योगा। जब आप अष्टांग योगा करते हैं तो आपका जो है एक ही चीज पे फोकस हो जाता है, एक ही चीज पे आप ज्यादा मतलब ज्यादा एक चीज को करने में अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं, आपका मन कंट्रोल में आता है, आपकी जो है आत्मा जो है, इसके कारण आपकी आत्मा भी कंट्रोल में आती है, ठीक है। तो ये जो है वो होगा योग से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ योग से होगा, मन को कंट्रोल आप सिर्फ योग से कर सकते हैं। अगर मैं किसी प्रोसीजर की बात करूँ, अगर कोई प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, जैसे अगर मैं बोल दूं क्यूरेटिव, जैसे पूर्व कर्म है, जैसे हमने देखा था स्नेहन पंचकर्म में जैसे होता है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, समझ गए। अब पश्चात प्रधान कर्म, अब मैं पहले प्रधान कर्म बता देता हूं आपको। देखिए प्रधान कर्म जो एक्चुअल ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक है, अगर जैसे मैंने स्नेहन विधि करना है तो एक्चुअल स्नेह विधि क्या है, उससे पहले जो भी हम लोग करेंगे प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, उसको हम लोगों ने क्या बोला, बिफोर प्रधान कर्म या फिर प्री ऑपरेटिव रेजिमेन या फिर प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर बोल दिया, ठीक है, समझ गए आप। और प्रधान कर्म के बाद जो करेंगे, ठीक है, पोस्ट रेजिमेन या फिर पोस्ट ऑपरेटिव, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे होगा पोस्ट ऑपरेटिव, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव जितने भी प्रोसीजर है वो सारे पश्चात कर्म में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं चौथा क्लासिफिकेशन बोलूँ तो चौथे क्लासिफिकेशन में 5 टाइप बताए गए यहाँ पे देखिए, और वो है औषध चिकित्सा, मेडिसिन थेरेपीज, शस्त्र चिकित्सा, इंसिजन एक्सीजन वाला वो जो भी है, और शार कर्म ये जो होता है मेडिकल कॉटराइजेशन होता है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं गूगल पे। और अग्निकर्म जो है कॉटराइजेशन होता है। और अगर रक्तमोक्षण बोलो, ब्लड लेटिंग बोलो, जो हम लोग लीच थेरेपी से करते हैं या फिर बहुत अलग अलग उससे करते हैं, जो कि अष्टांग में 26 अध्याय में वाग्भट आचार्य ने हमारे बताया है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने सारा क्लासिफिकेशन देख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने लौकिक देखा। लौकिक में मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए लौकिक में हमने 5 देख लिए, उच्छेपन, अपक्षेपण, अकुंचन, प्रसरण, गमन, ठीक है। उसके बाद मैंने अध्यात्म में आपको प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव बताया, क्यूरेटिव के 2 बताए, शारीर और मानस, ठीक है। फिर मैंने आपको किसी प्रोसीजर के ऊपर बताया कि प्रोसीजर पे पूर्व कर्म होगा, प्रधान कर्म होगा और पश्चात कर्म होगा। फिर मैंने आपको बताया कि कर्म बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट, मतलब अगर ट्रीटमेंट कर रहा है, वैद्य ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, औषध चिकित्सा कर रहा है या फिर शस्त्र चिकित्सा कर रहा है, शार कर्म कर रहा है, अग्निकर्म कर रहा है, रक्तमोक्षण कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो कर्म में आ जाएगा, ठीक है, आयुर्वेद ट्रीटमेंट में आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आयुर्वेद ट्रीटमेंट मतलब क्या इंपॉर्टेंस रखती है आयुर्वेद में, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं गाइस, अभी सारा जो मैंने बताया वही आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कर्म में वापस लिखना है। जैसे कि यूज ऑफ ट्रीटमेंट इन साइंस, ट्रीटमेंट साइंस में यूज होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो वेरियस प्रोसीजर जो भी होते हैं आयुर्वेद और दर्शन में, उन सब में ये जो है कर्म विज्ञान में यूज में आता है। जैसे मैंने अगर पंचकर्म में अगर बोल दूं, पंचकर्म में आपको पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, प्रधान कर्म ये सब करना है। और शस्त्र कर्म जो कि अलग अलग शस्त्र से जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें क्या क्या आपको एक्शंस करने हैं, ठीक है। और समस्त्रजन कर्म अगर आपने नहीं देखा हमारा तो समस्त्रजन कर्म भी आपको स्नेह विधि में मिल जाएगा, तो गाइस उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही सब था, ज्यादा कुछ है नहीं कर्म विज्ञानियम में, आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा कुछ ब्रॉड क्वेश्चन आता नहीं है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको बस क्लासिफिकेशन याद रखना है, लक्षण याद रखना है और इंपॉर्टेंस याद रखना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और चलिए ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और चैनल को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए गाइस, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू।